हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनिमल बिहेवियर का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसे कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम FAP कह देते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ एनिमल्स बिना किसी ट्रेनिंग के एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव कैसे करते हैं, जैसे स्पाइडर का वेब बनाना या बर्ड्स का नेस्ट बनाना? बस यही तो FAP है। सभी चिड़िया अपने घोंसले को हर बार एक जैसा कैसे बना लेते हैं, ये स्पाइडर अपने वेब को हर बार सेम टू सेम कैसे बनाते हैं, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग या बिना किसी लर्निंग के। है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। बस यही है FAP या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स। चलिए समझते हैं FAP को थोड़ा डिटेल में। स्लाइड पे दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, लिखा है गिवन बाई एन टेनबर्जन। मतलब कि FAP का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक बहुत फेमस साइंटिस्ट या इथोलॉजिस्ट निकोलस टिनबर्जन ने प्रपोज किया था। FAP बेसिकली सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इन्नेट बिहेवियर होता है। इन्नेट का मतलब है बाई बर्थ, इसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। मतलब ये बिहेवियर एनिमल के DNA में कोड किया हुआ है। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो FAP एक सीक्वेंस ऑफ अनलर्न्ड एक्ट्स है। मतलब ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक्शंस की पूरी सीरीज है जो हर बार सेम ऑर्डर में होती है, एग्जैक्टली सिमिलर एवरी टाइम। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, इसके की कैरेक्टरिस्टिक पे। इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है इन्नेट। FAP एक प्रकार का इन्नेट बिहेवियर होता है। ये बिहेवियर एनिमल के अंदर पहले से होता है, उसने इसको किसी से कॉपी नहीं किया है या उसे किसी ने सिखाया नहीं है। दूसरा है स्टीरियोटाइप्ड। इसका मतलब है फिक्स्ड। उस स्पीसीज के एवरी मेंबर इसको एग्जैक्टली सेम तरीके से करेगा। देयर इज नो वेरिएशन और डिफरेंस। तीसरा फीचर है बैलिस्टिक। इसका मतलब होता है ये एक मिसाइल की तरह है। जैसे मिसाइल को लॉन्च होने के बाद रोका नहीं जा सकता, वैसे ही FAP एक ऐसा बिहेवियर यानी एक्टिविटी है जो एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कंप्लीट होकर ही रहेगा। इवन अगर हम वो चीज़ हटा भी दें जिसकी वजह से ये बिहेवियर स्टार्ट हुआ है, एनिमल फिर भी पूरा एक्शन कंप्लीट करेगा। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स यानी FAP के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेस्ट बिल्डिंग, पेरेंटल केयर, माइग्रेशन, वेब मेकिंग बाई स्पाइडर्स, courtship and mating behavior in some animals, egg rolling behavior in grey-leg goose, hiding nuts by squirrel, attacking behavior of male sticklefish, dancing pattern of honeybees। चलो कुछ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब FAP के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है एग रोलिंग बिहेवियर इन ग्रे लेग गूज। ग्रे लेग गीज बर्ड्स होती हैं। अगर इनका एग यानी अंडा नेस्ट से बाहर गिर जाए तो ये अपनी नेक एक्सटेंड करके उसे रोल करते हुए वापस लाती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आ जाता है। अगर आप इस स्लाइड पे लिखी लास्ट लाइन को देखें तो लिखा है इट कंटिन्यूज द मोशन इवन इफ एग इज रिमूव्ड। मतलब अगर आप बीच में एग को हटा भी लो तो भी वो हवा में अपनी नेक को रोल करेगी तब तक जब तक कि एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसीलिए इसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहा जाता है। एक और फेमस एक्सपेरिमेंट से FAP को समझने की कोशिश करते हैं, स्क्वेरल डिप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट। इमेजिन करो एक स्क्वेरल यानी गिलहरी को साइंटिस्ट ने इसे बचपन से बिल्कुल आइसोलेशन में रखा। इस छोटी गिलहरी ने कभी अपनी लाइफ में दूसरी स्क्वेरल को नहीं देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे खाने में केवल लिक्विड डाइट दी गई। उस छोटी गिलहरी ने आज तक कभी नट फ्रूट्स जैसे अखरोट या मूंगफली देखा तक भी नहीं था, ना ही कभी खाया, और ना ही कभी उसे छुपाने की प्रैक्टिस की। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, जब ये स्क्वेरल बड़ी हुई तो साइंटिस्ट ने पहली बार उसे एक नट फ्रूट दिया। हालांकि वो एक केस में थी जहाँ सॉइल नहीं थी, सिर्फ हार्ड फ्लोर था, फिर भी वो वही एक्शन कर रही थी, गड्ढा खोदना, डिगिंग, और उसे कवर करने की एक्टिंग या कोशिश करना। सोचो अगर उसने कभी किसी और स्क्वेरल को ये करते हुए नहीं देखा तो उसे कैसे पता चला कि नट को बरी करना होता है? आंसर सिंपल है, नट बरिंग इज एन इंस्टिंक्ट। यह बिहेवियर उसने सीखा नहीं, उसको सिखाया नहीं गया, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, ये उसके जीन में बाई बर्थ ही प्रोग्राम्ड था। दिस कन्फर्म्स दैट FAP इज ट्रू। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर जो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर भी है, स्टिकल फिश एंड द रेड बेली। स्टिकल फिश एक खास तरीके की मछली है। इसमें हम मेल स्टिकल फिश की बात कर रहे हैं जो कि अपने टेरिटरी में आए किसी दूसरे मेल के ऊपर एग्रेसिवली अटैक करता है। ये फिश अपने एरिया यानी टेरिटरी को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन इसका गुस्सा
यानी एग्रेशन एक स्पेसिफिक चीज़ से ट्रिगर होता है। साइंटिस्ट ने देखा कि ये मेल स्टिकल फिश किसी भी ऐसी चीज़ पर अटैक कर देता है जिसका बॉटम रेड कलर का होता है, चाहे वो फिश जैसे दिखे या नहीं। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल असली दिखने वाले फिश रियलिस्टिक मॉडल रख दो जिसमें रेड कलर नहीं है, तो वो उसे इग्नोर कर देगा। तो याद रखो कि ये मेल स्टिकल फिश बिहेवियर दिखाता है कि एफएपी एक स्पेसिफिक साइन रेड कलर से ट्रिगर होता है। अब लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है, डांसिंग पैटर्न ऑफ हनी बी। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कार्ल वॉन फ्रिश, जिनको 1973 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। हनी बीज फूड का सोर्स बताने के लिए एक खास तरह का डांस करती हैं। ये एक विजुअल कम्युनिकेशन है। ट्रेडिशनली इसे हम इंस्टिंक्टिव इन्नेट बिहेवियर मानते हैं, लेकिन अगर हम स्लाइड के आखिरी में ध्यान देते हैं तो यहाँ पे लिखा है, रिसेंट रिसर्च बताती है कि ये एक प्योरली रोबोट जैसा नहीं है। एक्चुअली ये बिहेवियर इन्नेट इंस्टिंक्ट और सोशल लर्निंग का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। मतलब कुछ बेसिक स्टेप्स बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और कुछ वो कॉलोनी में सीखती हैं। डांसिंग पैटर्न ऑफ हनी बीज। हनी बीज में दो मेन टाइप के डांसिंग पैटर्न्स देखे गए हैं। पहला है राउंड डांस और दूसरा टेल वेगिंग डांस या वैगल डांस। अब सवाल ये है कि कौन सा डांस कब होता है। ये डिपेंड करता है कि फूड सोर्स हाइव से कितनी डिस्टेंस पर है। आइए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आता है राउंड डांस। इमेजिन करो फूड सोर्स बहुत पास हो। कितना पास? अगर फूड सोर्स 75 मीटर्स से कम डिस्टेंस पर है तो हनी बीज राउंड डांस करती हैं। इसमें हनी बी गोल गोल राउंड घूमती है। इस डांस का मैसेज सिंपल होता है, खाना यहीं आसपास है, जाओ ढूंढ लो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राउंड डांस डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता, ये बस बताता है कि फूड सोर्स आसपास है 75 मीटर से कम डिस्टेंस पे। The round dance. The round dance conveys that food is nearby, within 165 feet. To communicate this, the bee runs around in small circles, suddenly reversing direction to her original course. And remember that nectar the honeybee gathered? During or after the round dance, she often gives food to the other workers so they can taste the quality. लेकिन अगर खाना दूर है तो हनी बी टेल वैगल डांस करती हैं। वैगल डांस तब परफॉर्म किया जाता है जब फूड सोर्स 75 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। ये डांस थोड़ा कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट होता है। इसमें बीज दो चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं, पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन। डिस्टेंस यानी फूड कितनी दूर है और डायरेक्शन यानी फूड किस तरफ है रिलेटिव टू द सन। सन यानी सूर्य के रिस्पेक्ट में फूड की डायरेक्शन को कम्युनिकेट करती हैं। ये बीज का अपना एक गूगल मैप्स जीपीएस सिस्टम के जैसा है। वो अपनी टेल को वेग करके, हिला करके फूड सोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। अब आइए समझते हैं कि कोई एक बी टेल वैगल डांस की मदद से फूड सोर्स की डायरेक्शन और डिस्टेंस कैसे कम्युनिकेट करता है। हाउ हनी बी कम्युनिकेट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स बाई टेल वैगल डांस। कोई बी अगर अपने हाइव पे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है या रन कर रही है, इसका मतलब फूड सोर्स सन की डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द सन। और अगर डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ अलोंग द ग्रेविटी मूव कर रही है, दैट मीन्स कि फूड सोर्स अपोजिट टू द सन है, सन की डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट। अगर कोई बी एक वर्टिकल लाइन के किसी एंगल पर रन कर रही है, दैट मीन्स फूड ना तो सन की डायरेक्शन में है ना ही सन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, बल्कि एक पर्टिकुलर एंगल की डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम इसको इजी वे में सिंपल करके सीखेंगे। इसको हम ग्रेविटी और सन के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इसका मेन लॉजिक होता है, हाइव के अंदर जो ऊपर अपवर्ड यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी है, वो बाहर की दुनिया में सन की पोजीशन होती है। बी हाइव के अंदर अंधेरा होता है तो वो सन को देख नहीं सकती, तो वो डायरेक्शन कैसे बताती है? वो यूज़ करती हैं ग्रेविटी को। इसके 3 सिंपल रूल होते हैं, बस वही समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर बी हाइव पे स्ट्रेट अपवर्ड सीधा ऊपर की तरफ रन करती है वैगल करते हुए, तो इसका मतलब है हाइव से निकलो और सीधा सन की डायरेक्शन में उड़ो, उधर ही फूड मिलेगा। दूसरा, अगर बी हाइव में स्ट्रेट डाउनवर्ड सीधा नीचे की तरफ रन करती है, तो इसका मतलब है सूर्य की तरफ नहीं बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट उड़ना है, फूड अपोजिट टू द सन मिलेगा। अगर मान लीजिए बी सीधा ऊपर या नीचे ना रन करके किसी एंगल पर राइट या लेफ्ट साइड में रन करती है या डांस करती है, तो इसका मतलब है सन को देखो और वहाँ से उतनी डिग्री पर राइट या लेफ्ट की तरफ उड़ो, वहाँ खाना मिलेगा।
अगर फूड सोर्स सन की डायरेक्शन की तरफ है तो बी हाइव पर वर्टिकली अपवर्ड यानी स्ट्रेट अपवर्ड डांस करती है। कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्टिकल लाइन है, ये बी हाइव है और सन की पोजीशन यहाँ है। मान लीजिए बी हाइव से कुछ दूरी पर यहाँ पे कोई फूड सोर्स है, तो अब हनी बी इस फूड सोर्स को कम्युनिकेट करने के लिए किस प्रकार से डांस करती है, आइए देखते हैं। हनी बी वर्टिकली अपवर्ड जाएगी वेगल करते हुए, फिर ये घूम करके नीचे की तरफ आएगी एंड देन फिर ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगी वेगल डांस करते हुए और फिर घूम करके ये नीचे की तरफ आएगी। ऐसा 8 की तरह एक मार्किंग बनाती है और एक ऐसा शेप मेंटेन करती है। The waggle dance. In this dance, the honeybee runs straight ahead for a short distance and returns to the starting point, forming a semicircle. Then she runs through the straight course again. This time, she makes a semicircle in the opposite direction. So how do the other forager bees know how far away the food source is? The amount of time the bee takes to complete the straight run portion of the dance indicates a distance. The further away the food is, the longer it takes the bee to complete the waggle run. For every 1 second of the dance, the food is approximately 1 kilometer away. In the hive, up means towards the sun. If the waggle dance is straight up, the food is straight towards the sun. चलो एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए फूड सोर्स सन की डायरेक्शन में नहीं है और सन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, बल्कि सन से कुछ डिग्री पर यानी कुछ एंगल पर सिचुएटेड है। ये एंगल अभी हमने अल्फा माना है, जो 60, 90 कोई भी एंगल हो सकता है। अब 2 केसेस बन सकते हैं। ये सन की डायरेक्शन से राइट साइड भी हो सकता है जैसे कि डायग्राम में बना है, या फिर इसके अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड भी हो सकता है। हम इस एग्जांपल में राइट वाले को कंसीडर करके चलेंगे। आप अगर लेफ्ट का सोचेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो इस पोजीशन में जो फूड सोर्स अवेलेबल है, इसको कैसे कम्युनिकेट करती है, किस प्रकार का डांस करेगी, वही हमें समझना है। अगर खाना सन से राइट डायरेक्शन में है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, बी हाइव पर सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाएगी डांस करते हुए, वो वर्टिकल लाइन से उतना डिग्री राइट साइड मुड़ जाएगी, मतलब वो राइट साइड में भागेगी। कैसे, जैसे मान लीजिए बी हाइव यहाँ है, सन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये फूड सोर्स है। तो अब बी इस फूड सोर्स को कम्युनिकेट करने के लिए इस वर्टिकल लाइन के उस पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ जाएगी और उस लाइन पर डांस करते हुए आगे जाएगी, फिर घूम करके एक सेमी सर्कल बनाएगी, अगेन उस लाइन पे डांस करते हुए ऊपर जाएगी, फिर घूम करके उल्टा सेमी सर्कल बनाएगी। अगेन इस प्रकार से 8 का फॉर्मेशन होगा। बट अब की बार इस लाइन के अबाउट ना होकर के हाइव से इस लाइन पे एक पर्टिकुलर एंगल पे ये डांस होगा। इससे दूसरी बीज को क्या समझ आता है वो बात समझिए। ये एक प्रकार का मैसेज है कि बाहर निकलो, सन को देखो और उससे उतनी डिग्री में राइट मुड़ो, फूड का सोर्स उधर अवेलेबल है।